गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम लोग आज ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के स्टीरियो आइसोमेरिज्म को डिस्कस कर रहे हैं। ये स्टीरियो केमिस्ट्री का पहला लेक्चर है, फर्स्ट लेक्चर है। हम लोग इनमें कुछ बेसिक टर्म्स को पहले समझेंगे, फिर उसके बाद धीरे धीरे आगे स्टीरियो केमिस्ट्री हमारा एडवांस होता जाएगा। जैसा अर्लियर क्लासिफिकेशन में आप जानते होइएगा कि स्टीरियो केमिस्ट्री के दो पार्ट है हमारा, एक जीआई और एक ओआई। तो हम लोग जीआई और ओआई पर तो बाद में आएंगे। पहले हम लोग स्टीरियो केमिस्ट्री में स्टीरियो सेंटर को समझने की कोशिश करेंगे कि स्टीरियो सेंटर है क्या और स्टीरियो सेंटर के बारे में पढ़ते क्यों हैं। तो आइए, जैसा पहले आप देख रहे होइएगा व्हाइट बोर्ड को, तो हमने स्टीरियो सेंटर को डिफाइन किया है। डेफिनेशन का हर एक लाइन इंपॉर्टेंट है, इसलिए केयर कीजिएगा। सच sp2 या ऑब्लिक sp3, मतलब जो स्टीरियो सेंटर है वो sp2 भी हो सकते हैं, sp3 भी हो सकता है। सच sp2 ऑब्लिक sp3 हाइब्रिडाइज्ड सेंटर in which position of any two bonded atoms are changed, किसी दो बॉन्डेड एटम की पोजीशन को चेंज करो एंड इफ न्यू कॉन्फ़िगरेशन इज ऑब्टेन्ड। हमने आपको पहले ही कहा था कि हर लाइन स्टीरियो सेंटर का इंपॉर्टेंट है। जरा इजिली वे में इसे समझे। पहले वह sp2 या sp3 हाइब्रिडाइज्ड सेंटर जिसमें किसी दो बॉन्डेड एटम की पोजीशन को आप चेंज करो और अगर एक नया कॉन्फ़िगरेशन आ जाए तो हम उसे स्टीरियो सेंटर बोलते हैं। ये जो पूरा डेफिनेशन है ना, ये फुल डेफिनेशन धीरे धीरे जैसे जैसे हमारी प्रोसेसेस आगे बढ़ते जाएंगे, सिलेबस आगे बढ़ता जाएगा, ये पूरा डेफिनेशन क्लियरिफाई होता जाएगा। फिर आगे हमने आपको कहा है कि कॉन्फ़िगरेशन क्या हम लोग फोकस करते हैं कॉन्फ़िगरेशन के अंदर। तो हमने दो चीज़ें कहा है कि भाई जब आप कॉन्फ़िगरेशन पर अगर फोकस कर रहे हो तो दो चीज़ें मेनली देखना है। एक देखना है जियोमेट्रिकल मेजरमेंट, लेकिन बहुत केयरफुली यहाँ बताया गया है कि जियोमेट्रिकल मेजरमेंट का चेंजिंग रोटेशन के कारण नहीं आना चाहिए, नॉट ड्यू टू रोटेशन। मतलब अगर जियोमेट्रिकल मेजरमेंट में आप डिफरेंसेस ला रहे हैं तो वो डिफरेंसेस रोटेशन के कारण आकर नहीं होना चाहिए। अभी हम एग्जाम्पल में समझाएंगे बाकायदा इन चीज़ों को। और सेकेंड हमने कहा है ओरिएंटेशन इन 3D स्पेस। मतलब अभी हम आज की क्लास में पहले स्टीरियो सेंटर को पूरी अच्छी तरीके से समझेंगे, फिर हम लौटकर जीआई और ओआई पर आएंगे। तो एक बार ज़रा डेफिनेशन हम आपको फिर से बोल दें। वह sp2 या sp3 हाइब्रिडाइज्ड सेंटर जिसमें किसी दो बॉन्डेड एटम की पोजीशन को आप चेंज करो और अगर एक नया कॉन्फ़िगरेशन आ जाए तो दे आर कॉल्ड स्टीरियो सेंटर। ऐसे सेंटर को स्टीरियो सेंटर बोलते हैं। अब अगली बात, क्यों पढ़ते हैं स्टीरियो सेंटर। तो एक बात जानिए कि अगर कोई मॉलिक्यूल्स स्टीरियो आइसोमेरिज्म एग्जिबिट कर रहा है तो मॉलिक्यूल्स में स्टीरियो सेंटर का प्रेजेंस एसेंशियल है। जब तक उस मॉलिक्यूल्स में स्टीरियो सेंटर प्रेजेंट नहीं होंगे वह स्टीरियो आइसोमेरिज्म एग्जिबिट नहीं करेगा। मतलब एक तरीके से कंडीशन हो गया। जैसे हम लोग इंडक्टिव में कंडीशन लगाते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक में कंडीशन लगाते हैं, रेजोनेंस में कंडीशन लगाते हैं कि अगर इस कंडीशन को ये होल्ड कर रहा है तो ये रेजोनेंस देगा, अगर इस कंडीशन को ये होल्ड कर रहा है तो ये हाइपर कॉन्जुगेशन देगा, जो जीओसी का टर्म है। वैसे ही स्टीरियो आइसोमेरिज्म के लिए हमने कंडीशन आपको दिया कि इफ अ मॉलिक्यूल्स कॉन्टेन ए स्टीरियो सेंटर देन दे विल एग्जिबिट स्टीरियो आइसोमेरिज्म, अदरवाइज नॉट। अब आगे हमने आपको कहा, इसमें एक हमने वर्ड यूज किया है कॉन्फ़िगरेशन। तो हमने आपको बताया कि भाई अगर आप कॉन्फ़िगरेशन को देख रहे हो तो दो चीज़ों को देखना। फर्स्ट चीज़ आपको देखना है जियोमेट्रिकल मेजरमेंट, लेकिन जियोमेट्रिकल मेजरमेंट रोटेशन के कारण नहीं हो। और दूसरा हमने कहा कि भाई 3D स्पेस में ओरिएंटेशन ऑफ एटम्स चेंज होने चाहिए। तो हम लोग पहले इसे फोकस करेंगे, जियोमेट्रिकल मेजरमेंट को, क्या है इसका मीनिंग, फिर हम लोग ओरिएंटेशन पे आएंगे।
तो आइए अब हम लोग ज़रा जियोमेट्रिकल मेजरमेंट की मीनिंग समझते हैं। आइए तो हम लोग ज़रा जियोमेट्रिकल मेजरमेंट की मीनिंग को समझ रहे हैं। हमने दो एग्जाम्पल लिए हैं, पहला हमारा फर्स्ट एंड सेकंड है और दूसरा हमारा थर्ड एंड फोर्थ है। ये हमारा एग्जाम्पल नंबर ए है, ये हमारा एग्जाम्पल नंबर बी है। कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन ए और ए, इनके बीच का डिस्टेंस L1 है, ये एरियल डिस्टेंस होता है, और यहाँ पर ए और ए के बीच का डिस्टेंस L2 है। हमने कहा कि L2 बड़ा होगा L1 से। फिर हमने यहाँ पर CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 लिया, हमने ए को अपवर्ड और ए को डाउनवर्ड रखा है, और यहाँ हमने ए को दोनों को अपवर्ड रखा है। ये सिंगली बॉन्डेड है, 2 कार्बन, यहाँ 2 कार्बन डबली बॉन्डेड है। हमने कहा कि इसके बीच ए और ए के बीच का डिस्टेंस L1 है, यहाँ ए और ए के बीच का डिस्टेंस L2 है। अगेन हमने कहा कि L1 इज नॉट इक्वल टू L2। दोनों में जियोमेट्रिकल मेजरमेंट चेंज्ड है, तो क्या दोनों एसटीडी आइसोमर हैं? तो नहीं, दोनों एसटीडी आइसोमर नहीं है। एसटीडी आइसोमर का एग्जाम्पल पहला है, यह आपका एसटीडी आइसोमर है। यह आपका एसटीडी आइसोमर नहीं है। दूसरी समस्या बच्चे के पास आ गई कि सर हाउ, कैसे आपने पहचान लिया कि फर्स्ट एंड सेकंड एसटीडी आइसोमर का एग्जाम्पल है, लेकिन थर्ड एंड फोर्थ एसटीडी आइसोमर का एग्जाम्पल नहीं है? हम कैसे पहचानेंगे? तो अब इन्हीं बातों को हम बता रहे हैं कि हाउ वी आइडेंटिफाई कि एक गिवन मॉलिक्यूलर फॉर्मूला में अगर जियोमेट्रिकल मेजरमेंट चेंज हो रहा हो तो हम कब उसे एसटीडी आइसोमर बोलेंगे और कब हम उसे एसटीडी आइसोमर नहीं बोलेंगे। आइए हम लोग पहला आ रहे हैं कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन वाले पे। हमने ये बॉन्डिंग यूज़ किया है, हम समझाएंगे भी इसे। जो हमारा केमिकल बॉन्डिंग का पार्ट है हमने उसे यूज़ किया है। ये हमारा है CH2 डबल बॉन्ड CH2। हमने थोड़ा इसे ओपन करके लिखा है ताकि समझ में आए। कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, दो हाइड्रोजन बॉन्डेड है। कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज्ड, कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज्ड। sp2 हाइब्रिडाइज्ड में आप बॉन्डिंग में पढ़े हुइएगा कि 3 सेट S और P का 2 AOs ओवरलैप करता है और sp2 का 3 इक्विवेलेंट सेट बनाता है, जो ऐसा होता था। ये तीनों सेट sp2 के होते थे केमिकल बॉन्डिंग, यही हमारा हाइब्रिड सेट कहलाता था। तो अगर आप देखिए तो इसी को हमने ये ब्लैक कलर से दिखाया हुआ है। ये वाला भी sp2 है। ये जो हमारा बॉन्ड है कार्बन कार्बन का वो sp2 ओवरलैपिंग है। तो देखिए sp2 ओवरलैपिंग से ये हमारा बॉन्ड बना है sp2। इससे 2 हाइड्रोजन sp2 1s sp2 1s sp2 1s sp2 1s और एक हमारा पाई बॉन्ड है। अब sp2 है तो ये तो ट्राइगोनल प्लेनर होगा। अब जैसे मान लीजिए कि हमारा ट्राइगोनल प्लेनर ये ब्लैकबोर्ड का प्लेन है, इसी प्लेन में अगर ये पूरी चीज आई हुई है तो इस पर जो पाई बॉन्ड होगा वो परपेंडिकुलर ऐसे होगा। जरा हम इस फिगर को आपको फिर से दिखा रहे हैं, देखिएगा। दिस वन इज योर sp2 सेट। sp2 कैसा होता है, हम थोड़ा सा इसको फ्लिप कर रहे हैं, हम ऐसे बना ले रहे हैं। तीन सेट sp2 का बनेगा, आ गया 3 सेट। अगेन दिस वन इज sp2, ऐसा ही सेट बनेगा और sp2 और sp2 ओवरलैप हो रहा है आपस में। sp2 का 3 सेट। अब बताइए ये जो 2 आपके और ये जो 2 हैं, इसी में हाइड्रोजन हमारा ओवरलैप होगा। हाइड्रोजन हाइड्रोजन, यहां पर 2 इलेक्ट्रॉन आएगा, हाइड्रोजन हाइड्रोजन, ये हमारा हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन। और ये जो हमारा है पाई बॉन्ड, ये अगर इस पूरे व्हाइट बोर्ड के प्लेन पे आ जाए तो पाई बॉन्ड ऐसे होगा, परपेंडिकुलर, सिग्मा पे परपेंडिकुलर होता है पाई बॉन्ड।
और परपेंडिकुलर तो यहाँ ड्रॉ किया नहीं जा सकता है, तो दैट इज वाई हम इसे इसी व्हाइट बोर्ड की प्लेन में दिखा रहे हैं, लेकिन कॉन्सेप्ट हमारा क्लियर है कि ये इस व्हाइट बोर्ड की प्लेन पे नहीं है। तो हम पाई बॉन्ड को अगर दिखाएं तो पाई बॉन्ड हमारा ऐसे है। इसी फिगर को हमने यहाँ सिंपल बना लिया। क्लियर? आइए इस फिगर का फिर हमने बॉन्डिंग से ये वाला फिगर बनाया है, और इसमें जो जियोमेट्रिकल मेजरमेंट चेंज होकर सेकंड फिगर आ रहा था वो हमने यहाँ बनाया है। थोड़ा सा केयर कीजिएगा। इस फिगर से ये फिगर लाना, इस फिगर से ये फिगर लाना, इसको फिक्स्ड रखते हुए अगर इसको रोटेट किया जाए तो कोई बच्चा सोच सकता है, जैसे देखिएगा इसको हमने फिक्स रखा और इसको हमने रोटेट किया, तो बच्चा बोलेगा कि सर अगर रोटेट करो तो बी और ए इंटरचेंज होकर इस तरीके से आ जाएगा। लेकिन यह रोटेशन तब होता अगर ये पाई बॉन्ड नहीं होते, क्योंकि ये पाई बॉन्ड तो परपेंडिकुलर इस पर पड़ा हुआ है, तो ये इस बॉन्ड को रोटेट ही नहीं होने देगा। कैसे? तो आइए जरा देखा जाए। जैसे मान लीजिए ये देखना, ये जो हमारा पेन है ये सिग्मा बॉन्ड है, और ये जो फिंगर्स आप पेन पर देख रहे हैं परपेंडिकुलर, ये हमारा पाई बॉन्ड है। क्लियर? अब यहाँ से भी दो वैलेंसी निकली हुई है, जैसे ए और बी की, और सेम साइड इस साइड भी हमारा ए और बी दो वैलेंसी मिला हुआ है। अब मान लीजिए इस ए और बी को आपने इस साइड वाले को फिक्स रखना है, और ये टच हो रहे हैं, ये फिंगर एक दूसरे को ऐसे टच कर रहे हैं। ठीक है? अब मान लीजिए ये ए और बी को आपने कांस्टेंट रखना है और इस ए और बी को इंटरचेंज करना है, इसको फिक्स रख के इसको इंटरचेंज करना है। तो आइए इसको इंटरचेंज करने के लिए आपको इसको रोटेट करना होगा। अब जरा आप देखिएगा, अपने फिंगर को रोटेट करके रोटेट करना पाई बॉन्ड की ओवरलैपिंग के कारण टफ होता जा रहा है। मतलब ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ पाई बॉन्ड फ्री रोटेशन अराउंड दिस डबल बॉन्ड इज नॉट पॉसिबल। क्या बोले अगेन जरा सुनिएगा। ये हमारा फिगर फर्स्ट है, ये हमारा फिगर सेकंड है। क्या हम बोले हैं, इसे आप थोड़ा घर पर करके देखिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। हमने कैसे बताया है कि आप इस फिंगर को पाई बॉन्ड लीजिएगा और इस वाले फिंगर को पाई बॉन्ड लीजिएगा, और ये बीच में जो मार्कर दिख रहा है इसको सिग्मा बॉन्ड लीजिएगा। इससे दो वैलेंसी, इससे दो वैलेंसी, इससे ये फिगर आपको चेंज करना है। तो रोटेट करके देखिएगा कि क्या रोटेशन से ये वाला फिगर आएगा। तो आपको लगेगा कि नहीं आएगा, क्योंकि ये पाई बॉन्ड जो प्रेजेंट है और पाई बॉन्ड दोनों एक दूसरे को टच कर रहे होते हैं यहाँ। अगर ये फ्री होता तब तो ये रोटेट हो जाता, लेकिन ये पाई बॉन्ड तो इसको ऐसे पकड़े हुए है, तो ये रोटेट ही नहीं होने देगा। तो हमने यही कहा है कि इस डबल बॉन्ड के अराउंड फ्री रोटेशन अकर नहीं हो रहा है, मतलब रोटेशन रिस्ट्रिक्टेड है। तो आपने इससे ये वाला कॉन्फ़िगरेशन ऑब्टेंड कैसे किया है? तो एक बच्चा बोला होगा कि सर इस बॉन्ड को तोड़कर आप ए और बी को तोड़ दिए हुईएगा और तोड़ करके एडजस्ट कर लिए हुईएगा। मतलब स्टीरियो आइसोमर में बॉन्ड के अराउंड फ्री रोटेशन अकर नहीं होता। अगेन जरा एक बार बोले, केयरफुली केयर कीजिएगा। इस फिगर से हम इस फिगर पे आ रहे हैं, ये हमारा पूरा उसका पिक्चोरियल डायग्राम बना हुआ है। एक बच्चे को लगा कि सर इस फिगर से ये फिगर तभी आया होगा कि अगर हम इसे फिक्स्ड कर दें और इसको रोटेट कर दें। जैसे ही आप ये चीज सोचिएगा तो आपको लग जाएगा कि नहीं भाई, ये तो पाई बॉन्ड हमारा ऐसे है, इस पर परपेंडिकुलर है, और पाई बॉन्ड अगर हमारा ऐसे परपेंडिकुलर है तो एक को फिक्स करके अगर हम दूसरे को रोटेट करना चाहे तो ये पाई बॉन्ड ऑब्जेक्ट करेगा, रोटेट नहीं होने देगा। मतलब रोटेशन इसके लिए लिख रहे हैं, रोटेशन अराउंड कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन इज नॉट फ्री। नॉट फ्री का मतलब होता है कि बहुत ज्यादा एनर्जी रिक्वायर्ड होता है। मतलब फर्स्ट का सेकंड में इंटर कन्वर्जन रोटेशन के कारण नहीं आया है। मतलब फर्स्ट इंटरचेंज इनटू
सेकेंड नॉट ड्यू टू रोटेशन। माने फर्स्ट सेकेंड में इंटर कन्वर्ट जो हो रहा है वो रोटेशन के कारण नहीं आ रहा है, वह फर्स्ट का सेकेंड में इंटर कन्वर्जन रोटेशन के कारण अकर नहीं हो रहा है। हमने क्या कहा कि ये को आप फिक्स करें, इस दो सिग्मा बॉन्ड को आप तोड़ लें, तोड़ करके आप एडजस्ट करें तो ये फिगर आएगा। तो पहली बात तो ये क्लियर करना है कि भैया कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन में अगर हम स्टीरियो आइसोमेरिज्म देख रहे हैं तो रोटेशन अराउंड कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन फ्री नहीं होना चाहिए। मतलब फ्री नहीं होने का मतलब रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन। रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन का मतलब कि इससे अगर इसमें आप रोटेशन के थ्रू चेंजेस अकर कर रहे हो तो वह काफी ह्यूज अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड प्रोसेस होगा। क्लियर है? अभी इन फिगर को देखिए, इनमें सारे बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड हैं, ऑल बॉन्ड्स सिग्मा बॉन्ड। और पढ़े हुएगा कि सिग्मा बॉन्ड जो होता है हमारा वो एंड टू एंड ओवरलैपिंग होता है, ऐसा सिलेंड्रिकल शेप होता है। मतलब एक चीज लग गया होगा कि यहाँ परपेंडिकुलर कोई पाई बॉन्ड रिस्ट्रिक्ट करने वाला नहीं है, रोकने वाला नहीं है। प्रीवियस में रोटेशन क्यों आपका रिस्ट्रिक्टेड हो गया था? क्योंकि परपेंडिकुलर जो पाई बॉन्ड था वो फ्री रोटेशन अकर नहीं होने दे रहा था। अब यहाँ आपको एक चीज लग गया कि सर इसको फिक्स रखते हुए अगर हम इस वाले कार्बन से जो 3 सिग्मा बॉन्ड निकला है, ये सिग्मा बॉन्ड नहीं, 3 सिग्मा बॉन्ड, 2 हाइड्रोजन और एक ए का, उसको अगर हम रोटेट कर दें तो हमारा रोटेशन से एक ऐसी पॉसिबिलिटी बन जाएगा। हम पूरे यहाँ तक की कॉन्फ़िगरेशन को हमने फिक्स रखा है और इस कार्बन से जो हमारा 2 हाइड्रोजन देखिएगा ऐसे लगा हुआ है, तो आपको एक चीज लग गया होगा कि यहां तक फिक्स रखा जाए और इसे अगर रोटेट किया जाए सिर्फ इसको, तो ऐसी कॉन्फ़िगरेशन आ सकती है। मतलब यहां रोटेशन जो है वो फ्री रोटेशन है, मतलब फ्री रोटेशन आकर। तो अगर रोटेशन के कारण नया कॉन्फ़िगरेशन आ रहा हो तो दे आर नॉट स्टीरियो आइसोमर्स, दे आर कन्फर्मर्स और रोटामर्स। तो इसको बोला जाता है, तो हम बोल सकते हैं कि थर्ड एंड फोर्थ, माने थर्ड कैन बी इंटर कन्वर्टेड इनटू फोर्थ बाय रोटेशन। तो इसको रोटामर्स बोलते हैं। मतलब एक चीज और कंडीशन निकल कर आ गया कि स्टीरियो आइसोमेरिज्म में रोटेशन फ्री नहीं होना चाहिए। मतलब जब हम स्टीरियो आइसोमेरिज्म को पढ़ रहे होंगे तो हम फ्री रोटेशन अकर करके नया कॉन्फ़िगरेशन नहीं लाएंगे। अगर हमारा रोटेशन के थ्रू न्यू कॉन्फ़िगरेशन अकर हो रहा होगा तो हम उसे एक नई कैटेगरी या तो कन्फर्मर या तो रोटामर की कैटेगरीज में लाएंगे। अब आपको समझ में आया होगा कि हमने जो प्रीवियस एग्जाम्पल में कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन और कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन वाले में एक को बोला था कि दे आर एग्जाम्पल्स ऑफ स्टीरियो आइसोमर्स और सेकेंड को हमने कहा था कि वो स्टीरियो आइसोमर नहीं है, वो समझ में आ गया होगा। मतलब स्टीरियो आइसोमर के लिए एकदम कॉन्सेप्ट क्लियर है जो अभी तक हमने पढ़ा है कि अगर जियोमेट्रिकल मेजरमेंट में डिफरेंस ड्यू टू रोटेशन आ रहा हो तो वह स्टीरियो आइसोमर का पार्ट नहीं है, वो हमारा कन्फर्मर का पार्ट है। और अगर जियोमेट्रिकल मेजरमेंट में डिफरेंस रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन के कारण आ रहा हो तो हम उसे स्टीरियो आइसोमर बोलेंगे। क्लियर है? आगे अब अपने फिर एक एग्जाम्पल पे हमने कहा जियोमेट्रिकल मेजरमेंट अगर देखा जाए और यहाँ अगर जियोमेट्रिकल मेजरमेंट देखा जाए तो L1 इज नॉट इक्वल टू L2, इट मीन्स जियोमेट्रिकल मेजरमेंट तो चेंज हो रहा है। अब देखना है कि इससे ये फिगर क्या रोटेशन के थ्रू आया, तो आप बोलिएगा
कि रोटेशन अराउंड दिस बॉन्ड, रोटेशन अराउंड दिस बॉन्ड इज नॉट फ्री। इसी को बोलते हैं रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन। इस बॉन्ड के अराउंड रोटेशन फ्री नहीं है। मतलब अगर इसे आप ए लिखिए और इसे आप बी लिखिए, तो ए को इंटर कन्वर्ट किया गया है बी में, या बी को इंटर कन्वर्ट किया गया है ए में, नॉट थ्रू रोटेशन। तो आया कैसे भाई? तो ये हमारा सिग्मा बॉन्ड किसी एक sp2 हाइब्रिडाइज्ड सेंटर के दो सिग्मा बॉन्ड को तोड़ कर आया है। यहां जाइए, इससे ये वाला अगर हम इसे थर्ड ले और इसे फोर्थ ले, तो हम बोल सकते हैं कि इससे ये कॉन्फ़िगरेशन, मतलब थर्ड का फोर्थ में या फोर्थ का थर्ड में इंटर कन्वर्जन फ्री रोटेशन के कारण है। इंटर कन्वर्जन ड्यू टू फ्री रोटेशन। क्लियर? तो अगर ये नॉट रोटेशन है तो यह स्टीरियो आइसोमर है, और यह ड्यू टू फ्री रोटेशन है तो यह रोटामर्स है। इसी को हम लोग आगे कन्फर्मर का नाम देंगे। क्लियर? अब आइए, हमने आपको बताया आगे कि फ्री रोटेशन कहाँ कहाँ पॉसिबल नहीं है। तो एक तो आपको लग गया कि जिसमें पाई बॉन्ड होगा, क्योंकि पाई बॉन्ड परपेंडिकुलर है, तो किसी एक सेंटर को फिक्स्ड रखते हुए अगर दूसरे को आप रोटेट करके एक नया कॉन्फ़िगरेशन लाना चाहो तो वो पॉसिबल नहीं है। तो हमने कहा कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, इन डबल बॉन्ड एन, सी डबल बॉन्ड एन, और साइक्लिक रिंग। रिंग में भी अगर आप देखिएगा तो एक चीज क्या है, साइक्लिक रिंग में जैसे हमने ये ले लिया, मान लीजिए रिंग रिजिड नेचर का होता है, तो किसी को फिक्स रखते हुए आप मान लो कि इसको इंटरचेंज करना चाहो। जैसे बच्चा बोला कि सर इसको और इसको क्या हम जियोमेट्रिकल मेजरमेंट में चेंज कर सकते हैं क्या? तो हम बोलेंगे नहीं, ये तो रोटेट ही नहीं होगा, रोटेशन अपर ही नहीं होगा। क्लियर? तो अब आइए हम लोग ज़रा स्टीरियो आइसोमेरिज्म के क्लासिफिकेशन को देखें। तो हम लोगों ने स्टीरियो आइसोमेरिज्म को क्लासीफाई कर लिया GI और OI। अब हम लोग GI ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, हम लोग अब ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म के कंडीशन पे आ रहे हैं। फर्स्ट कंडीशन हमने आपको बताया कि आप जितनी कॉन्फ़िगरेशन सोच रहे हैं, कॉन्फ़िगरेशन का मतलब जियोमेट्रिकल मेजरमेंट में डिफरेंस, डिफरेंट कॉन्फ़िगरेशन इज नॉट ऑब्टेन्ड ड्यू टू रोटेशन। मतलब जियोमेट्रिकल मेजरमेंट्स आर डिफरेंट but not due to rotation. जस्ट अभी ऊपर हमने इसका एग्जांपल बताया है, और सेकेंड लाइन हमने कहा कि एट लीस्ट 2 स्टीरियो सेंटर, कम से कम 2 स्टीरियो सेंटर का होना जरूरी है। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। अब हमने क्या है इसका मतलब 2 स्टीरियो सेंटर का, तो वो समझाया है, बहुत केयरफुली इसको समझिएगा। इट मीन्स sp2 या sp3 हाइब्रिडाइज्ड सेंटर जिसमें 2 बॉन्डेड एटम डिफरेंट हो। sp2 या sp3 हाइब्रिडाइज्ड सेंटर जिसमें 2 बॉन्डेड एटम जो हों वो डिफरेंट हो। क्लियर है? कुछ एग्जांपल्स देखते हैं।
सबसे पहले कंडीशंस को देखें। रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन। रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन साइक्लिक रिंग में होता है क्योंकि रिंग रिजिड का है, या दूसरा ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ पाई बॉन्ड होता है। ठीक है, आइए देखा जाए। पाई बॉन्ड, पाई बॉन्ड, पाई बॉन्ड, पाई बॉन्ड। फर्स्ट कंडीशन होल्ड कर रहा है, रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन तो है, क्लियर है। सेकंड कंडीशन पे आ जाए। मतलब एक चीज कंफर्म हो गया कि जीआई एल्कीन में होता है। क्यों? क्योंकि एल्कीन के पास रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन है। क्यों रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन है? क्योंकि पाई बॉन्ड जो परपेंडिकुलर है वो फ्री रोटेट नहीं होने देगा। रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन का एक और मतलब कि आप रोटेट करना अगर चाहे तो इंटर कन्वर्ट जो आप करके नया कॉन्फ़िगरेशन ला रहे हो उसमें बहुत बड़ी अमाउंट ऑफ एनर्जी आपको रिक्वायर्ड होगी। क्लियर है? आवाज आई है। सेकेंड कंडीशन पे आए कि एटलीस्ट टू स्टीरियो सेंटर। टू स्टीरियो सेंटर का हमने कहा था कि sp2 या sp3 हाइब्रिडाइज्ड सेंटर से जो दो बॉन्डेड एटम हो वो डिफरेंट होने चाहिए। आ जाइए, sp2 दो बॉन्डेड एटम डिफरेंट नहीं है, नहीं हुआ स्टीरियो सेंटर। sp2 दो बॉन्डेड एटम डिफरेंट नहीं है, नहीं होगा, मतलब जीरो स्टीरियो सेंटर। और हमने कहा था कि एटलीस्ट टू स्टीरियो सेंटर, यहां तो जीरो है, नहीं हुआ, यहां चलिए नहीं है। रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन तो है, sp2 हाइब्रिडाइज सेंटर है। अब sp2 है लेकिन ये दो बाउंडेड एटम जो हैं ये हमारा सेम है, तो ये तो स्टीरियो सेंटर हुआ नहीं। अब बच्चा बोला कि सर ये वाला, हम बोले ये भी नहीं होगा। बच्चा बोला कैसे सर? तो आइए देखते हैं। ME और H मान लीजिए L1 डिस्टेंस पे है, और इसका भी एक नया कॉन्फ़िगरेशन बताए थे हम आपको। फर्स्ट वाला फिगर हटाते हैं, अभी इसका एक नया कॉन्फ़िगरेशन हमने आपको बताया था। क्या बताया था? कि जियोमेट्रिकल मेजरमेंट चेंज होना चाहिए, जियोमेट्रिकल मेजरमेंट चेंज होना चाहिए ड्यू टू रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन। तो बच्चा बोला कि सर एक काम करो, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, इस HH को आप फिक्स रख लो। हम कहे चलिए फिक्स रख लेते हैं और इसको आप इंटरचेंज करो। बोले ये कर देते हैं। आइए, H और ME अगर L1 पर हैं तो यहाँ पर भी तो H और ME L1 पर ही है। कहाँ जियोमेट्रिकल मेजरमेंट हमारा चेंज हो रहा है? कोई चेंजिंग नहीं। दैट इज वाई अगेन यह भी स्टीरियो सेंटर नहीं है। वैसे भी एक चीज जान लीजिए, जीआई कभी भी एक स्टीरियो सेंटर से नहीं आता है, जीआई ऑलवेज दो स्टीरियो सेंटर से ही आता है। तो ऑब्वियस सी बात है कि यहाँ पर भी जीरो स्टीरियो सेंटर, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जनरली बच्चे क्या होते हैं, जीआई और ओआई बस उनको उतने से ही मतलब होता है। कभी कभी एग्जाम्स में आ जाता है कि आउटलाइन करो कितने स्टीरियो सेंटर है, तो इसलिए इसे भी फोकस कीजिएगा कि हाउ मेनी स्टीरियो सेंटर्स आर प्रेजेंट। हमने यहाँ पर बताया कि जीरो स्टीरियो सेंटर है। स्टीरियो सेंटर या तो sp2 है या तो sp3 है, क्योंकि हम पूरी जीआई और ओआई स्टीरियो सेंटर से ही डिस्कस करते हैं, तो इसलिए इसको समझना ज़्यादा ज़रूरी है। तो यहाँ पर अगर आप आ जाओ तो कोई स्टीरियो सेंटर नहीं है। क्यों नहीं है हमने बता दिया, क्योंकि आपने एक नया जो कॉन्फ़िगरेशन सोचा है, उन कॉन्फ़िगरेशन में जियोमेट्रिकल मेजरमेंट में कोई अंतर ही नहीं है। अब आ जाओ। बच्चा बोला कि सर यहाँ पर, हम बोले आइए देखते हैं। अब बच्चा बोल सकता है कि सर एक को फिक्स अगर हम रखें और दूसरे को इंटरचेंज करें तो एक जियोमेट्रिकल मेजरमेंट डिफर करेगा। पहले तो हम कंडीशंस पे आ जाए, तो आइए कंडीशन पे आते हैं। रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन फॉलोड है, sp2 हाइब्रिडाइज्ड सेंटर से दोनों बॉन्डेड एटम डिफरेंट होने चाहिए। HME डिफरेंट है, HME डिफरेंट है, मतलब यह भी एक स्टीरियो सेंटर है, यह भी एक स्टीरियो सेंटर है, दो स्टीरियो सेंटर। बच्चा बोला कि दो स्टीरियो सेंटर कैसे सर? एक को तो आप फिक्स रख रहे हो, एक को रोटेट कर रहे हो। इसको फिक्स रखो, इसको रोटेट करो, तब भी तो एक नया कॉन्फ़िगरेशन आएगा। मान लीजिए आपने इसको फिक्स किया और इसको इंटरचेंज किया, तो ME और ME का पोजीशन डायगोनल चला गया। अब इसको फिक्स रखो, इसको इंटरचेंज करो, तो क्या ME और ME डायगोनल ही जाएगा क्या? तो अगर ये स्टीरियो सेंटर है तो ये भी स्टीरियो सेंटर है, तो दो स्टीरियो सेंटर, इट मीन्स इट विल एग्जिट जीआई। या जीआई देगा। अब आ जाइए फिर से कंडीशंस पे आते हैं। रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन ओकेड है। अभी हम ट्रिपल बॉन्ड में भी बताएंगे कि पाई बॉन्ड वहां है। सर आपने कोई एल्काइंस क्यों नहीं लिया है एग्जांपल? अभी पहले एल्कीन देख रहे हैं,
या जब आप जीआई बता रहे थे तो आपने एल्काइंस क्यों नहीं बोला कि एल्काइंस में भी तो हमारा रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन है? तो वो अभी देख रहे हैं, पहले अभी इसको एल्किन को केयर कर रहे हैं। तो हमने आपको क्या बताया कि रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन है। फिर हमने कहा कि भाई एक नया कॉन्फ़िगरेशन जो है वो रोटेशन के कारण नहीं है, उसी को रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन बोलते हैं। सेकंड हमने क्या कहा कि sp2 हाइब्रिडाइज्ड जो स्टीरियो सेंटर है उसके साथ दोनों बॉन्डेड एटम डिफरेंट होने चाहिए। दोनों बॉन्डेड एटम डिफरेंट है, दोनों बॉन्डेड एटम डिफरेंट है। अब इसका एक नया कॉन्फ़िगरेशन आएगा, इसको फिक्स रखो और इसको तोड़कर, रोटेट करके नहीं, तोड़कर आप Me और H को ऊपर नीचे कर दो तो एक नया कॉन्फ़िगरेशन आ गया। दैट इज वाई इट कैन एग्जिबिट GI। अब आइए यहाँ आते हैं। मान लीजिए ये हमारा H है, यहाँ पर देखा जाए रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन ओकेड है, फर्स्ट कंडीशन तो चल रहा है हमारा। अब सेकंड कंडीशन पे आ जाए तो sp2 हाइब्रिडाइज्ड सेंटर से ये दोनों बॉन्डेड एटम डिफरेंट हैं। अगर ये दोनों बॉन्डेड एटम डिफरेंट हैं तो ये एक स्टीरियो सेंटर तो अभी फिलहाल हमें लग रहा है, आगे वाले को भी देख ले तो sp2 हाइब्रिडाइज्ड सेंटर और ये दोनों बॉन्डेड एटम भी डिफरेंट हैं, तो मतलब यह एक दो स्टीरियो सेंटर को कॉन्टेन करने वाला मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है। तो जीआई की पॉसिबिलिटी है। बच्चा बोलेगा कि सर अगर H और F के बीच का डिस्टेंस L1 है, हम इसे फिक्स रखते हुए अगर इन दो को इंटरचेंज कर दे, तोड़कर इंटरचेंज कर दे तो H और F हमारा डायगोनल आ जाएगा, एक जियोमेट्रिकल मेजरमेंट चेंज होगा, मतलब अगेन 2 स्टीरियो सेंटर, और अगर 2 स्टीरियो सेंटर है तो जीआई की पॉसिबिलिटी है। क्लियर है? फिर हमने 3 एग्जाम्पल लिया। रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन, डबल बॉन्ड है, इस बॉन्ड के अराउंड रोटेशन परमिटेड नहीं है, फर्स्ट कंडीशन ओवरलोड हो रहा है। इस बॉन्ड के अराउंड रोटेशन परमिटेड नहीं है, फर्स्ट कंडीशन ओवरलोड हो रहा है। इस बॉन्ड के अराउंड रोटेशन रिस्ट्रिक्टेड है, फर्स्ट कंडीशन ओवरलोड हो रहा है। सेकेंड कंडीशन क्या है? एटलीस्ट 2 स्टीरियो सेंटर। आइए देखें, इट्स और एमी डिफरेंट। अब इस कार्बन से देखें, जो ये चीजें हैं वही ये चीज है, CH2 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 CH2, मतलब H और CH2 अगर L1 डिस्टेंस पे है, मान लो कि आप इसको फिक्स रखते हुए इसको इंटरचेंज करो तो तब भी H और Me नीचे आ जाएगा, लेकिन ये CH2 ही है तो वो डिस्टेंस L1 ही रहेगा। मतलब ये वाली लाइन और ये वाली लाइन इक्विवेलेंट लाइंस हैं। इक्विवेलेंट लाइन चेक करने का तरीका है, सारे इक्विडिस्टेंट स्पॉट चेक कीजिए और अगर वो सिमिलर आ रहे हो तो वो इक्विवेलेंट स्पॉट होता है, कॉमन पॉइंट चेक नहीं किया जाता है। अभी हम बताएंगे उस चीज़ को भी। तो आ जाइए यहाँ CH2 नहीं है पॉसिबल, यहाँ पर आ जाइए। ये और ये तो डिफरेंट लग रहा है, लेकिन ये हमारा CH डबल बॉन्ड है, ये हमारा CH डबल बॉन्ड है, अगेन इक्विवेलेंट है, जीआई की पॉसिबिलिटी नहीं। स्टीरियो सेंटर आ जाइए, 0 स्टीरियो सेंटर, 0 स्टीरियो सेंटर। अभी हमने कहा जीआई नहीं मतलब स्टीरियो सेंटर नहीं होगा। अब आ जाइए, बच्चा यहाँ बोला फर्स्ट कंडीशन तो होल्ड है। अब ये वाला आ जाइए, ऑक्सीजन है और ये वाला कार्बन है, तो एक चांस तो हो सकता है कि O और H का अगर मान लीजिए डिस्टेंस हमारा L1 है, इसको आप फिक्स रखो और इसको इंटरचेंज कर दो तो H और O डायगोनल आ जाएंगे। तो एक जियोमेट्रिकल मेजरमेंट हमारा वेरी हो रहा है, वेरी अगर हो रहा है तो 2 स्टीरियो सेंटर, और अगर 2 स्टीरियो सेंटर है तो जीआई है। क्लियर है? भाई अगला कुछ और एक तो एग्जाम्पल देख लें। देखिए, रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन परमिटेड है, इस बॉन्ड के अराउंड रोटेशन परमिटेड नहीं है। पहले बोले हैं जीआई के लिए रोटेशन फ्री नहीं होना चाहिए, रोटेशन अगर फ्री हो गया तो वो कन्फर्मर है या रोटामर्स है, वो स्टीरियो आइसोमर नहीं है। रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन नहीं है, यहाँ भी नहीं है। अब H और Me sp2 से दोनों बॉन्डेड एटम डिफरेंट हैं। अब ये वाला आ जाइए, देखें sp2 तो है ये, हमने क्या कहा था, ऑल इक्विडिस्टेंट स्पॉट चेक कीजिए, ऑल, पहला सिमिलर है। अब ये नहीं कि यहीं छोड़ देंगे, अगले स्पॉट पे आइए, दूसरा ये वाला दूसरा CHNE है जबकि ये वाला दूसरा CH2 है, तो डिफरेंट आ गया। जो ये लाइन है वो ये लाइन नहीं है, माने
ऊपर वाला लाइन और नीचे वाला लाइन डिफरेंट है। वैसे भी बच्चा बोलेगा कि सर मान लो अभी एच और एम ई सेम साइड है, आप क्या करो, इसको एज इट इज रहने दो और इसको रोटेट कर दो, तो एम ई ऊपर चला जाएगा, तो एच और एम ई का जो हमारा जियोमेट्रिकल मेजरमेंट है वो वेरी कर जाएगा। तो आगे टू स्टीरियो सेंटर, अगर दो स्टीरियो सेंटर है तो जी की पॉसिबिलिटी है। अब आ जाइए यहाँ रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन पॉसिबल, ये वाली चीज़ पे अगर आ जाए तो ये तो दिख रहा है, यहाँ पर आ जाइए तो इससे इक्विडिस्टेंट नंबर वन सिमिलर लग रहा है, नंबर टू सिमिलर लग रहा है, नंबर 3 कॉमन। अभी हम बोले हैं कॉमन पॉइंट नहीं चेक करना है, मतलब जीरो स्टीरियो सेंटर। और अगर जीरो स्टीरियो सेंटर है तो जीआई की पॉसिबिलिटी नहीं है। क्लियर है? वही है, हमने आगे आपको अब कंडीशंस एक एक कर हम सारी बात जानेंगे। साइक्लोएल्केन का, साइक्लोएल्कीन का, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन का, कार्बन डबल बॉन्ड नाइट्रोजन का, इन डबल बॉन्ड इनका, सबका अलग अलग। तो हमने पहला टॉपिक दिया है जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म इन एल्कीन्स। कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन का जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म पढ़ रहे हैं। हमने कहा कि रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन, डबल बॉन्ड के अराउंड रोटेशन फ्री नहीं होना चाहिए। ट्यून्ड हो गया दिमाग में ये वाली बात। सेकेंड हमने कहा प्रेजेंस ऑफ टू स्टीरियो सेंटर, एटलीस्ट टू स्टीरियो सेंटर, कम से कम प्रेजेंस ऑफ एटलीस्ट टू स्टीरियो सेंटर। दो से ज्यादा हो जाए कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन दो तो होना ही है। विच मस्ट बी sp2 हाइब्रिडाइज्ड। एल्कीन है तो sp2 हाइब्रिडाइज्ड होना चाहिए। अब आगे हमने बताया इट मीन्स टू बॉन्डेड एटम्स विद ईच sp2 मस्ट बी डिफरेंट। मतलब जो दो बॉन्डेड एटम्स हैं या ग्रुप ऑफ एटम्स हैं जो sp2 से बॉन्डेड हैं, उनका डिफरेंट होना जरूरी है। आगे बहुत रिमार्केबल बात बता रहे हैं कि ये मॉलिक्यूल्स एग्जिबिट GI, it means at least its two forms will exist। अभी हम इन चीज़ों पे अब आएंगे, फोकस करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है कि अगर कोई मॉलिक्यूल्स GI दे रहा है तो कम से कम उसके दो फॉर्म तो एग्जिस्ट करेंगे, वो कभी सिंगल फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करेगा। आइए कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। 4 एग्जाम्पल हमारे पास हैं। पहला एग्जाम्पल देखकर लग गया होगा कि रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन तो है, लेकिन sp2 से दोनों बॉन्डेड एटम हाइड्रोजन, दोनों बॉन्डेड एटम हाइड्रोजन, जीरो स्टीरियो सेंटर, GI नहीं। यहाँ पर आ जाइए तो रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन तो है, लेकिन इस कार्बन से दो हाइड्रोजन सिमिलर है। यहाँ पर भले ही दो डिफरेंट है, लेकिन अर्लियर डिस्कस्ड है कि इसमें भी आपका स्टीरियो सेंटर की पॉसिबिलिटी नहीं होता, जीरो स्टीरियो सेंटर, GI की पॉसिबिलिटी नहीं है। फिगर अर्लियर डिस्कस्ड है बेटा, बना दिए, इसी को हमने फॉर्म कर दिया। अब आप देखिए, इसको फिक्स रखिए, इसको इंटरचेंज कर दीजिए। H और H का जो हमारा 11 डिस्टेंस है वो 11 ही रहेगा। क्लियर है? यहाँ पर आ जाइए तो यहाँ पर भी सेम पॉसिबिलिटी है, यहाँ पर भी जीरो स्टीरियो सेंटर है, GI नहीं होगा। फिर अगेन अगर आपको कन्फ्यूज़न है तो आप बनाकर देख लीजिए, H ये वाला तो H, इस कार्बन से हाइड्रोजन डाल दिया, इसके नीचे ले आए CH2 CH3, हमने फॉर्म भी कर दिया है इसको। H और H अगर 11 डिस्टेंस पे है तो आप डायगोनल करोगे, वही रहेगा। क्लियर है? GI की पॉसिबिलिटी नहीं है। यहाँ पर आ जाइए, यहाँ पर लग गया कि आपका GI का पॉसिबिलिटी है। अगर है तो दो फॉर्म मिलेंगे। कौन कौन सा दो फॉर्म? तो आइए जरा देखा जाए। कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, एक है हमारा मिथाइल, एक है हमारा हाइड्रोजन, एक है हमारा मिथाइल, एक है हमारा हाइड्रोजन। इसके बना रहे हैं फर्स्ट फॉर्म रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन, एक को फिक्स रखिए, दूसरे को नॉट थ्रू रोटेशन, बॉन्ड तोड़कर। तो आ जाए कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, Me H H, यहाँ पर एक चीज़ देखिए, ये Me और Me के बीच का डिस्टेंस अगर L1 है तो ये Me और Me के बीच का डिस्टेंस आपका L2 है। L1 नॉट इक्वल टू L2।
अगर एमी सेम साइड हो तो अर्लियर पढ़े हुईएगा, या नहीं अगर जानते हो तो सेम साइड सिस, अपोजिट साइड ट्रांस। अभी हमने कहा कि अगर एक मॉलिक्यूल्स के पास जीआई देने की पॉसिबिलिटी है तो कम से कम उसके 2 फॉर्म आएंगे। क्लियर है? इस पर ज़रा अब हम 2 क्वेश्चंस देख ले, फिर अगले वीडियो में आगे की बात देखेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट हमारे पास एक एग्जांपल आ गया है जिसमें ये वाला डबल बॉन्ड भी एबल है जीआई देने में, और ये वाला डबल बॉन्ड भी एबल है जीआई देने में। तो देख लीजिए, रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन sp2 से दोनों बॉन्डेड एटम डिफरेंट, sp2 से दोनों बॉन्डेड एटम डिफरेंट, सिमिलर कंडीशंस यहाँ। मतलब अभी आपने देखा है कि अगर हमारा 2 स्टीरियो सेंटर था तो सिस और ट्रांस आ रहा था, मतलब यहाँ पर 4 आएगा कॉन्फ़िगरेशन। कैसे? तो बच्चा बोला कि सर अगर ये सिस, तो मान लो हम इसको भी सिस सोच रहे हो। हम बोले सही बात है। बच्चे ने बोला कि सर अगर इसको सिस सोचे, इसको ट्रांस सोचे। हम बोले सही बात है। बच्चे ने बोला कि सर इसको ट्रांस सोचे, इसको सिस सोचे, और सर हम दोनों को ट्रांस सोचे। 4 कॉन्फ़िगरेशन। एक बहुत रिमार्केबल एक चीज़ देखिएगा कि ये डबल बॉन्ड और ये डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट नहीं है। अभी एक अगला एग्जाम्पल देंगे, उसमें इक्विवेलेंट वाली बात आएगी, इसलिए बोले इसको क्लियर करना। अब बच्चे ने बोला कि सर ज़रा फिगर ड्रॉ कर दीजिए। बोले ये देख लेते हैं फिगर। फर्स्ट फिगर देखिएगा, सिस 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 सिस। बच्चे ने बोला कैसे सर? तो ये देख लीजिए सर, H और H सेम साइड। ये अपना H और H, इससे इसको कंपेयर नहीं कर रहे हैं, कंफ्यूज है तो इसको हटा दीजिए। H और H सेम साइड, यहाँ पर भी आ जाइए H और H सेम साइड। तो अगर ये सिस है तो ये भी सिस है। पहला फिगर बन गया। अब दूसरे पे आइए। पहला को सिस ही रखना है, सेकंड को ट्रांस रखना है। तो बच्चा बोलेगा कि यस सर एक काम कर दो। हम बोले क्या? तो सर सेकंड फिगर के लिए आप क्या कीजिए, इस बी आर को यहाँ ले आइए और H को यहाँ ले जाइए। अब ये अगर हमारा सिस है तो ये हमारा ट्रांस हो गया, क्योंकि H और H डायगोनल आ गया। हम बोले बिल्कुल सही बात है। अब यहाँ पर आ जाइए, तो ये वाला ट्रांस और ये वाला सिस। तो बच्चा बोलेगा कि यस सर एक काम कर दो, एमी को आप नीचे ले आओ, H को ऊपर ले जाओ, तो ये हमारा ट्रांस आ गया। हम बोले सही बात है। और यहाँ हमको सिस बनाना है, तो सर एक काम करो, H को ऊपर ले जाओ, बी आर को नीचे ले आओ, हमारा बन गया सर ट्रांस सिस। बच्चे ने बोला कि सर ट्रांस ट्रांस, तो ये तो ट्रांस है ही हमारा, ट्रांस ट्रांस। हम क्या करें, बी आर को यहाँ ले जाए, H को यहाँ ले जाए, ट्रांस आ गया। मतलब ऑल 4 पॉसिबिलिटीज क्लियर है। लेकिन इसमें बच्चे बहुत बड़ी गलती करते हैं। क्वेश्चन जरा देखिएगा, हम एक चेंज कर दे रहे हैं। अभी हम आपको काम भी देंगे इसके रिगार्डिंग। ये देखिए, हमने बी आर को हटाकर CH3 कर दिया। अब बच्चे ने सोचा कि सर ये भी जीआई देने में एबल, ये भी जीआई देने में एबल सर। तो अभी जैसा आपने 4 कॉन्फ़िगरेशनल आइसोमर बोला था, वो कॉन्फ़िगरेशनल आइसोमर जो जीआई का रिलेशन है तो 4 आएगा। हम बोलेंगे कि बेटा 4 नहीं आएगा, आप फिगर को ज़रा केयरफुली बनाना। जब आप फिगर को केयरफुली बनाओगे ना, तो कॉन्फ़िगरेशन वाइज ये दोनों सिमिलर हो जाएगा। हम अगले लेक्चर में इसको डिस्कस भी करेंगे कि हाउ, कैसे। आपको थोड़ा वर्क दिए हैं कि आप थोड़ा फिगर ड्रॉ कीजिएगा, तो क्या आप इन बातों को समझ पा रहे हैं कि नहीं समझ पा रहे हैं। तो हमारा कॉन्फ़िगरेशन वाइज 1 2 3 ही आएगा। मतलब एक बहुत रिमार्केबल रिजल्ट आपको दिमाग में रखना है कि अगर डबल बॉन्ड्स सिमिलर हो, अगर ये डबल बॉन्ड्स सिमिलर हो या इंड्स जो हैं वो सेम आ जाए, जैसे जो ये इंड्स है वही ये इंड्स है, अगर सेम आ जाए तो आप जितना रिजल्ट एक्सपेक्टेड कर रहे हो उससे आंसर कम आएगा। जैसे इफ इंड्स आर डिफरेंट, इफ इंड्स आर डिफरेंट, फर्स्ट एग्जांपल था, आंसर 4 था, 2 to the power n से,
बच्चे ने बोला कैसे, इन से सर, इन क्या है यहाँ, तो नंबर ऑफ स्टीरियो सेंटर, गलत, नंबर ऑफ डबल बॉन्ड्स, स्टीरियो सेंटर नहीं, नंबर ऑफ डबल बॉन्ड्स विच कैन एग्जिबिट जीआई। प्रीवियस एग्जाम्पल में देखिए यहाँ बी आर था, तो एक डबल बॉन्ड ये जीआई देने में एबल था, एक डबल बॉन्ड ये जीआई देने में एबल था, मतलब दो डबल बॉन्ड जो थे वो जीआई देने में एबल थे, तो आपने 2 to the power 2 रखा, आंसर 4 आ गया। लेकिन हमने कहा कि नहीं, अगर इंट्स आपके सेम आ जाएं तो ये फॉर्मूला नहीं चलता, वहाँ पर आंसर आपका 3 आ रहा है। पहले फिगर ड्रॉ कीजिएगा, हम अगले जो हमारा वीडियो है उसमें इस प्रॉब्लम को हमने बाकायदा डिस्कस किया हुआ है कि हाउ। क्लियर? ओके, थैंक यू।